स्वागत, सत्कार, अभिनंदन एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की इस जर्नी के अंदर हम डिस्कशन करने वाले एनेस्थीसिया के बारे में। एनेस्थीसिया होता क्या है, एनेस्थीसिया पेशेंट को क्यों देते हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ी हुई अपने को एनेस्थीसिया या उसको सुनपन या उसके सेंसेशन गायब करने पड़ेंगे, इसके टाइप क्या होते हैं, इसकी स्टेजेस कौन कौन सी होती है, कौन सी स्टेज के अंदर अपने सर्जरी कर सकते हैं, और कौन से लोकल होते हैं और कौन से जनरल होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सारा डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करते हैं। एनेस्थीसिया होता क्या है? पहले तो एनेस्थीसिया का मतलब ये होता है कि कोई भी पेशेंट है उसको सर्जरी करनी है, उसको सुन्न करना, सीधी सी भाषा में ये है इसका भी, सुन्न करना, या उसके जो सेंसेशन होते हैं उनको क्या करते हैं, गायब करना, सेंसेशन को गायब करना, ये होता है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया के टाइप कौन कौन से होते हैं? तो एनेस्थीसिया के टाइप की बात करें तो एक जो टाइप होता है उसको बोलते हैं पहला लोकल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है। दूसरा जो एनेस्थीसिया होता है वो होता है रीजनल एनेस्थीसिया, ठीक है सर। और तीसरा जो एनेस्थीसिया होता है वो कौन सा होता है? वो होता है जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया। आई बात समझ में? मैंने बताया टाइप, कितने टाइप का होता है। पहला जो टाइप होता है उसको बोलते हैं लोकल एनेस्थीसिया, दूसरा होता है उसको बोलते हैं रीजनल एनेस्थीसिया, तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं जनरल एनेस्थीसिया। लोकल, लोकल क्या होता है? लोकल का मतलब होता है जैसे पर्टिकुलर, पर्टिकुलर जैसे मेरे हाथ के लगी, अब मेरी हाथ के पर्टिकुलर कोई ऑर्गन की क्या करनी है, सर्जरी करनी है, जैसे ये मेरा थंब है इसकी सर्जरी करनी है या स्यूचर्स लगानी है, तो यहाँ पे लोकल देते हैं, उसको बोलते हैं लोकल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया कैसे होता है? जैसे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या होते हैं, अपने एक इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, या एनेस्थीसिया देते हैं जिससे मेरे नीचे का जो हिस्सा होता है, ठीक है, लोअर जो होता है ऑर्गन, वो क्या होते हैं, सारे सुन्न हो जाते हैं, उसे बोलते हैं रीजनल। और जनरल के अंदर क्या होता है, जनरल वाला जो होता है उसको देते हैं वेपर फॉर्म के अंदर। गैसियस एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं उनको कौन सी फॉर्म के अंदर? वेपर फॉर्म के अंदर देते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जनरल एनेस्थीसिया। ये थे इसके टाइप। इसके बाद में अब बात करें भी लोकल एनेस्थीसिया कौन कौन से होते हैं, जनरल कौन कौन से होते हैं। तो इसके अंदर लोकल के अंदर जिसके पीछे कैन आता है ना, कैन, फॉर एग्जांपल लोकल एनेस्थीसिया के मैं एग्जांपल बताऊंगा आपके। लोकल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया कौन कौन से होते हैं? जिसके पीछे कैन आता है ना, कैन, जैसे एग्जांपल के लिए लिग्नो कैन, जाइलो कैन, अमाइलो कैन, लिडो कैन, यानी ये सारे जो एग्जांपल है ना, ये सारे है किसके, किसके एग्जांपल है ये सारे एग्जांपल है लोकल एनेस्थीसिया के, ठीक है सर। ये सारे एग्जांपल है लोकल एनेस्थीसिया के। अब जैसे लोकल एनेस्थीसिया मैंने ये जो डायग्राम बनाया है इसीलिए बनाया ताकि आप समझ सको। जैसे ये यहाँ पे इसकी सर्जरी करनी है, ये अपने भाई साहब है, इनकी यहाँ पे अगर लोकल सर्जरी करनी है तो कौन सा एनेस्थीसिया देंगे? तो अपन देंगे कौन सा? लोकल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया, या 2% इसको जाइलोकेन के नाम से भी जानते हैं, इसका ओरिजिनल जो नाम होता है उसको बोलते हैं लिग्नोकेन। ये था लोकल एनेस्थीसिया। अब दूसरा मैंने बताया रीजनल एनेस्थीसिया, यानी जैसे यहां सर्जरी करनी है, ये एरिया पूरा क्या होता है, इसके अंदर सुन्न हो जाती है, इसके सेंसेशन गायब हो जाते हैं, क्योंकि अपने क्या होते हैं यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजेक्शन लगाने से नीचे का जो एरिया क्या हो जाता है, सुन्न हो जाता है, उसको बोलते हैं रीजनल एनेस्थीसिया। समझ में आई बात? तीसरा मैंने इसका अंदर बताया, तीसरा बताया जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया के जैसे अपने क्या करेंगे, इसके वेपर फॉर्म के अंदर, वेपर फॉर्म के अंदर इनहेलेशन फॉर्म के अंदर देंगे, गैसियस एनेस्थेटिक एजेंट देंगे, जिससे पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, उसकी सुन्न हो जाएगी। ये होता है कौन सा? तीसरा जनरल एनेस्थीसिया। ये थे इसके टाइप। अब जनरल एनेस्थीसिया देने की जरूरत क्यों पड़ी भाई? वो भी दे सकते हैं, लेकिन जनरल एनेस्थीसिया देने की जरूरत इसलिए पड़ी, अगर कोई बच्चा है, इन्फेंट है, चिल्ड्रन है, अगर कोई मेंटल रिटार्डेड बच्चा है या जो जिसका मेंटल डिप्रेस्ड बच्चा है या एडल्ट भी है, तो उसको अपने जनरल एनेस्थीसिया, या उसको एक्सट्रीमली एंजाइटी हो रही है, उसको घबराहट हो रही है, फियर, डर लग रहा है, तो उसको अपने कौन सा देते हैं? ये देते हैं तीसरे वाला, जिसको बोलते हैं जनरल एनेस्थीसिया। ये था एनेस्थीसिया। अब एनेस्थीसिया के अंदर बात करें गैसियस एनेस्थेटिक एजेंट कौन कौन से हैं, ये बताता हूं मैं आपको। कौन से? गैसियस एनेस्थेटिक
एजेंट। गैसियस एनेस्थेटिक एजेंट के अंदर, जैसे आपने ओटी के अंदर जाओगे, ऑपरेशन थिएटर के अंदर आपने एक मशीन देखी होगी, कौन सी, ओटी वाली। उसके अंदर क्या है, जैसे एक पर्पल कलर का होगा, रेड कलर का होगा, येलो कलर का होगा, इस तरीके से ढक्कन लगे होते हैं, उसके अंदर गैसियस एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं। और ये क्यों जरूरत पड़ी अपने को, जैसे कोई सर्जरी है, अगर वो सर्जरी 30 मिनट तक एक्स्ट्रा लेनी है, यानी प्रोलॉन्ग करना है सर्जरी को, तो अपने कौन सा काम में लेंगे, गैसियस एनेस्थेटिक एजेंट या वेपर फॉर्म के अंदर काम में लेते हैं। अब जैसे कौन कौन सी होता है उसके अंदर मैं बताता हूं आपको। ब्लू कलर का होता है, एक होता है ब्लू, ब्लू को क्या बोलते हैं, डेसफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन, क्या बोलेंगे, डेसफ्लूरेन, ठीक है। दूसरा पर्पल, दूसरा कलर कौन सा होगा, पर्पल, इसको क्या बोलेंगे, आइसोफ्लूरेन, ठीक है। तीसरा कौन सा होता है, येलो, येलो जो होता है इसको बोलते हैं सेवोफ्लूरेन, सेवोफ्लूरेन। ये सारे गैसियस एनेस्थेटिक एजेंट के नाम बता रहा हूं मैं, जो मशीन के अंदर लगे होंगे, और उसके ऊपर जैसे एक ब्लू कलर का ढक्कन होगा, कैप होगा, दूसरा होगा पर्पल कलर का होगा, तीसरा येलो कलर का होगा, ठीक है। अब इसके बाद में आता है रेड कलर, कौन सा कलर, रेड, रेड को बोलते हैं हेलोथेन, क्या बोलेंगे, हेलोथेन। एक आता है ऑरेंज, ऑरेंज जो कलर होता है इसको क्या बोलेंगे, एवोफ्लूरेन। ये सारे क्या होते हैं, गैसियस एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं। अब इसके अंदर जो सवाल बन के आता है कोई भी एग्जाम के अंदर, ये सवाल बनता है, इसके अंदर भी एक होती है, इसके अंदर जो एक होता है प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब क्या होता है, आनंद, ठीक है। यानी प्लीजेंट का मतलब एक होता है प्लीजेंट, और प्लीजेंट कैसे कैसे करेंगे अपने, जैसे डेसफ्लूरेंस होता है ना, डेसफ्लूरेन, जैसे कौन सा, ये बड़ा, ये डी फॉर दुर्गंध, डी फॉर डेसफ्लूरेंस, यानी जिसके अंदर जो दुर्गंध आती है वो किसके आती है, डी से याद रखो, डेसफ्लूरेन के अंदर, ठीक है। और सेवोफ्लूरेंस जो होता है ये मोस्ट कॉमन किसके अंदर काम में लेते हैं, एस फोर क्या होती है भाई, सेवोफ्लूरेन, एस फोर होती है सुगंध, डी फोर होती है दुर्गंध, एस फोर होती है सुगंध। तो ये किसके अंदर मोस्ट कॉमन, सुगंध किसको पसंद होती है, बच्चों को, तो ये मोस्ट कॉमन किसके अंदर काम में लेंगे, चाइल्ड के अंदर। और यही पूछा गया था 2021 नोटसेट के अंदर, या इमेज बेस के अंदर आएगा क्वेश्चन। ये सारी जो मैंने बताई है, ये सारी बताई है, ये होती है गैसियस एनेस्थेटिक एजेंट। आगे बात करेंगे भी, अब अपने एनेस्थीसिया दे दिया, एनेस्थीसिया देने के बाद में कौन कौन सी स्टेजेस होती है भाई, स्टेज तो आएगी, पहली स्टेज होती है टोटल 4। पहला सवाल क्या बनता है भी, कितनी एनेस्थीसिया की कितनी स्टेज होती है, तो 4 स्टेज होती है। पहली जो स्टेज होती है उसका नाम क्या होता है, पहली स्टेज का नाम क्या होता है, दूसरी का क्या होता है, 4 स्टेज बताई मैंने टोटल। बात करते हैं इसकी, पहली स्टेज कौन सी बताई, पहली स्टेज बताई मैंने स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, स्टेज फोर्थ, 4 स्टेज होती है। पहली जो स्टेज होती है इसको बोलते हैं एनाल्जेसिया, क्या बोलेंगे, एनाल्जेसिया। दूसरी जो स्टेज होती है इसको बोलते हैं एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, ठीक है सर। तीसरी जो होती है इसको बोलते हैं सर्जिकल, सर्जिकल, ठीक है। और चौथी जो होती है इसको बोलते हैं मॉड्यूलर, मॉड्यूलर डिप्रेशन। ये 4 स्टेज होती है भाई। पहली एनाल्जेसिया का मतलब होता है जैसे ही आपने एनेस्थीसिया दिया उसके अंदर एनाल्जेसिया होगा और पेन गायब हो जाएगा उसके अंदर, लेकिन मेमोरी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, एमनेसिया नहीं होगा इसके अंदर, याद रखना। दूसरा एनेस्थीसिया देने के सेकंड स्टेज के अंदर जाएगा, सेकंड स्टेज के अंदर उसको क्या हो सकता है, नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, व्यक्ति हाइपर एक्टिविटी हो जाता है, और रेस्पिरेशन जो रेट होती है उसकी वो इनरेगुलर हो जाती है। ये होती है दूसरी स्टेज। पहली स्टेज के अंदर क्या हुआ, पेन गायब हुआ, मेमोरी के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है अभी अभी, ठीक है, इसको बोलते हैं एनाल्जेसिया। दूसरी बोलते हैं एक्साइटमेंट के अंदर क्या होगा, एक्साइटमेंट के अंदर पेशेंट को दूसरी स्टेज के अंदर जाएगा तो नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, हाइपर एक्टिविटी हो सकता है, रेस्पिरेशन रेट जो होती है वो इनरेगुलर हो जाती है। तीसरे की बात करें सर्जिकल, अब हम करेंगे सर्जिकल। तीसरी स्टेज के अंदर क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। और तीसरी स्टेज के अंदर सर्जरी करने का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर पेशेंट स्लीप नॉर्मल सो जाएगा, इसके रेस्पिरेशन जो रेट होती है और ब्लड जो प्रेशर होता है वो दोनों क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, तो अपने क्या कर पाएंगे, सर्जरी। ये थी तीसरी स्टेज। चौथी स्टेज के अंदर क्या हो जाता है, कई बार देखने को मिलता है इसके अंदर, यहाँ पे जो क्या होता है, सारे जो
सेंसेसर होते हैं वो क्या होते हैं, नर्व जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। जैसे वेजो डायलेशन नहीं होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, नर्व जो होगी वो डैमेज होगी और इसी कारण क्या हो सकता है, पेशेंट कोमा के अंदर जा सकता है और कोमा के अंदर जाने के साथ साथ पेशेंट की क्या हो सकती है भाई, डेथ भी हो सकती है। ये होता है चौथी स्टेज के अंदर। समझ में आई बात? ये सारा था एनेस्थीसिया के अंदर। आई होप यू आर